आज पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक और जिला मुख्यालय में किसानों के हित में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ जनपद अध्यक्ष, सरपंच, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष और सभी हमारे मेरे से पीछे जनपद सदस्य, सभी हमारे सम्मानित जनपद सदस्य साथीगण हैं कि आप लोग को मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो विगत दिनों से धान खरीदी का कार्य चल रहा है और अभी तक लगभग पूरे प्रदेश में लगभग 83 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध 54 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी हुई है और छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 20 लाख किसानों को 1850 या उसके समर्थन मूल्य पे धान खरीदी कर उसकी अंतर राशि 650 रुपए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों के खाते में सीधा डाली जाएगी। निश्चित रूप से आप देखेंगे पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ हमेशा धोखा किया है और पूरे प्रदेश में किसान लगातार आंदोलित रहे, आत्महत्या करते रहे। लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हक में सबसे बड़ा निर्णय लेते हुए 2500 रुपए धान खरीदी 1850 प्लस 650 किसान न्याय योजना के माध्यम से, राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से 2500 रुपए उनके खाते में दे रही है। साथ ही पूरे किसानों को लगभग 20 लाख किसानों को प्रति एकड़ चाहे धान, मक्का, गेहूं, गन्ना, उनको प्रति एकड़ 10,000 के मान से प्रोत्साहन के रूप में राशि प्रदान कर रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और छत्तीसगढ़ के किसान आर्थिक स्थिति सुधार रहा है। आप देखेंगे वर्तमान हालात में पूरे देश में 3 काले कानून नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के खिलाफ में लगातार 40 दिन से अधिक हो गए आंदोलनरत हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने हठधर्मिता की वजह से आज तक उसका समाधान नहीं निकाल पाया है। जो किसान लगातार शहीद हो रहे हैं और इस भारी ठंड, इस कड़ाके की ठंड में बारिश में भीगकर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आंदोलन कर रहे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार को कहीं भी इन किसानों के आंदोलन पर तरस नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक सरकार का ये कठोर निर्णय, जो एक काला कानून को जो पास करने का काम किया, ये देश की लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कि आंदोलनरत किसानों का समर्थन करते हुए तत्काल केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों काले कानून को वापस देना चाहिए और किसानों को मांग मानना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से लोकतंत्र पर और सरकार पर जनता का भरोसा रहे। यही मेरा निवेदन है और कोई बात अगर हो तो आप लोग से शेयर करेंगे। एक प्रश्न था, आप किसान पुत्र है ना, हम लोग जाते हैं जैसे बाहर दौरे में जाते हैं तो यहाँ पर ना बारदाना वाली जो बात आ रही है बार बार कि बारदाना, इसमें क्या हो रहा है, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है।
अब किसान ना इस मझधार में फंसा हुआ है कि बारदाना का केंद्र नहीं दे रही, कि राज्य सरकार से व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बारदाना देखिए केंद्र सरकार देती है, 3.5 लाख गठान बारदाना छत्तीसगढ़ सरकार ने मांग की है केंद्र सरकार से, जिसके एवज में केंद्र सरकार ने 1,45,000 गठानी उपलब्ध करा रही है, जो सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की सरकार को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो बेहतर काम कर रही है उसको प्रभावित करने का कोशिश कर रही है। और लेकिन केंद्र सरकार चाहे कितनी भी प्रभावित करे, छत्तीसगढ़ सरकार हिलने वाली नहीं है। कठिन परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का विश्वास है, भरोसा है, वो किसानों के साथ डटकर खड़े हैं। कोई बात नहीं, बाइक ले लेते हैं। हाँ। बाइक ले लेते हैं। किसानों के हित में फैसला लेते हुए कि पूरे ब्लॉक और जिला स्तर में, पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ सरकार की कामकाज को लेकर, किसानों की धान खरीदी को लेकर निर्देशित किए हैं। निश्चित रूप से आज हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर किसानों के हक में काम चल रहा है और अभी तक लगभग 83 लाख मीट्रिक टन की एवज में लगभग 54 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी हुई है। और छत्तीसगढ़ सरकार पिछले वर्ष के भांति इस समय भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर जो किसानों के खाते में अंतर की राशि 650 रुपये किसान न्याय योजना के माध्यम से उनकी खातों में डालेगी और साथ ही किसानों को प्रति एकड़ गन्ना, धान और गेहूं, मक्का खरीदी किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी देगी। निश्चित रूप से इससे किसानों का आर्थिक स्थिति मजबूती होगी और किसान मजबूत होंगे और किसान समृद्ध होगा तो निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा। भाजपा के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, भानपुरी और लौंडीगुड़ा मंडलों में धरना भी दिया। आरोप है कि अव्यवस्था है, टोकन नहीं दिया जा रहा है किसानों को। भाजपा नेता आरोप है सीधा सीधा कांग्रेस की राज्य सरकार पर कि जो धान खरीदी है वो अव्यवस्थित है पूरी तरीके से, और रकबा भी घटाया गया है किसानों का, जिसकी वजह से उनका ये कहना है कि कम खरीदी हो रही है। मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से उन भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि पता लगा लीजिए आप, सबसे पहले धान तो वही लोग बेचे और 300, 400, 500 कुंटल धान बेचे। क्या उनको दिक्कत हुई धान खरीदी में? नहीं हुई उनको दिक्कत। अगर वास्तव में वो किसानों के हितैषी हैं तो सबसे अंतिम डेट को उनको धान बिकना चाहिए, तब हमको लगता कि नहीं वास्तव में हाँ दिक्कत हुई। या भाजपा नेताओं को दिक्कत हो रही है धान खरीदी में, हमारी जनता को, हमारे किसान को परेशानी नहीं हो रही है। आप चाहे भानपुर की बात हो, लोहंडीगुड़ा की बात हो, हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा एक भी किसान के यहाँ आंदोलन नहीं कर रहा है, धरना नहीं कर रहे, सिर्फ भाजपा के नेता आंदोलन कर रहे हैं। इधर धान भी बेचेंगे, इधर 2500 भी लेंगे, इधर 10,000 भी लेंगे और उसके बाद इधर आंदोलन भी करेंगे। ये कौन सा तरीका है भाई? जनता के सामने आप नकाब पहनकर घूमना बंद करिए। आपका नकाब उतर चुका है, जनता जाग चुकी है, छत्तीसगढ़ के किसान जान चुके कि छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के हक में, और किसान कहीं भी आंदोलित नहीं है। किसानों को बराबर बारदाना है, सब जगह उपलब्ध हो रही है, कहीं थोड़ी बहुत 1-2 घंटे के लेकर कभी भी सीधी हो रही है। तो हम लोग लगातार पूरे विधायक, सांसद, ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि, हमारे जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। हम ईमानदारी से किसानों का हम धान करेंगे। कौन भाजपा नेता है जो लोग धान बेच चुके हैं? आप पूरे पता लगा लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए पूरे। मैं तो बोल रहा हूँ कि बस्तर जिले ही नहीं, मेरा तो लोकसभा है, पूरे लोकसभा की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। भाजपा नेताओं, किसान, देखिए चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी दल से जुड़ा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कम्युनिस्ट हो, बीएसपी हो, सभी नेता कहीं ना कहीं किसान की खेती किसानी जुड़ी हुई। तो आप, मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ भाजपा नेताओं को पहले एक लिस्ट उठा के देख लीजिए ना, वो लोग धान बेचे हैं कि नहीं, मेरा यही सवाल है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग धरना दे रहे हैं, वो पहले धान बेचे हैं कि नहीं?
उनको दिक्कत हुई है कि नहीं, वो बोरा कहाँ से लाए, पहले ये तो पता कर लीजिए। सबसे ज्यादा धान तो वो लोग बेच रहे हैं और किसानों को भरगलाने का काम कर रहे हैं। किसान तो बोल नहीं रहा है हमारा धान नहीं खरीद रहे, हमारे पास बोरा नहीं। किसान बोले हम बोलने को तैयार है। इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी नौटंकी करना बंद करे। जनता जान चुकी है, इसलिए आज पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा 14 सीट में सिमट गई है। आने वाला समय भी इससे ज्यादा बुरा हाल होगा भारतीय जनता पार्टी।